नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की घोषणा कर दी गई है। यह सत्र 16 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलने वाला है। इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि 4 दिन का सत्र बहुत छोटा और कम है। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र की अवधि को छोटा नहीं होना चाहिए। विधानसभा सत्र का समय बढ़ाया जाए ताकि छत्तीसगढ़ के हर मुद्दे को उठाया जा सके। बिल्कुल, विधानसभा सत्र का सरकार ने तिथि घोषित की है। 4 दिन का सत्र बहुत छोटा है, बहुत कम है, क्योंकि प्रदेश में मुद्दे इतना ज़्यादा है, घटनाएं इतना ज़्यादा घट रही है और जनता के खिलाफ, जनता में सरकार के खिलाफ इतना ज़्यादा आक्रोश है कि इस समय कांग्रेस पार्टी जनता की हर मुद्दों को लेकर लगातार सड़क से लेकर विधानसभा घेराव तक की है और लड़ाई लड़ रही है। और 4 दिन का विधानसभा सत्र बहुत कम है। हम चाहते कि सरकार से मांग करते कि विधानसभा सत्र जो शीतकालीन सत्र है उसको बढ़ाया जाए ताकि छत्तीसगढ़ के हर एक मुद्दों को कांग्रेस पार्टी उठा सके और सरकार से सकारात्मक जवाब हम मांग सके, ताकि बढ़ती अपराध जैसी घटनाएं ज्वलंत मुद्दा है और प्रदेश के लिए एक चुनौतीपूर्ण और बड़े मुद्दा है, इन मुद्दों को भी उठा सके। इसलिए छोटा सत्र है। बिल्कुल, प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर जन दर्शन में जिले के ग्रामीण विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर जन दर्शन सभा कक्ष पहुंचे, जहां कलेक्टर ने सभी की समस्याएं सुनी। वहीं एक कमार जनजाति महिला अपने राशन कार्ड नहीं बनने का आवेदन लेकर कलेक्टर से रूबरू हुई। महिला ने बताया कि राशन कार्ड बनवाने के लिए पिछले 4 महीने से भटक रही थी, पर किसी प्रकार से महिला को राशन कार्ड बनवाने के लिए सहायता नहीं मिली। महिला राशन कार्ड बनवाने के लिए पंचायत गई थी, जहां सरपंच ने आधार कार्ड में गलती बताकर सुधारने के लिए कहा। महिला आधार कार्ड सुधरवा कर राशन कार्ड बनवाने पहुंची तो पंचायत की तरफ से टाल मटोल की गई, जिस पर कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने इस मामले पर जनपद सीईओ के पास आवेदन करने के लिए कहा। कब ले कर प्रयास करत हस, कब ले कोशिश करत हस बनाए के? 4 महीना बनात होते का कथे कहाँ जावत हस ते बनाए बर? दादी कसम पारा सरपंच लड़के गांव कही दे का कथे सरपंच नहीं बना तो आधार कार्ड ये नहीं है कथे का नहीं है? आधार कार्ड ला सुधरा कथे आधार कार्ड ला सुधरा दे के गांव दे दा फार्म को आधार कार्ड ला सुधरवात हस? का समस्या है आधार कार्ड में? का सुधरवात हस आधार कार्ड ला? सुधरा दे सुधरवा डाले? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने क्षेत्र के समुचित विकास के लिए कई घोषणाएं की थी, जिस पर तेजी से अमल किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री शर्मा के क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान स्थानीय नागरिकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए सीसी रोड, नाली, मिनी स्टेडियम, मंच निर्माण सहित विभिन्न निर्माण कार्यों की घोषणा की गई थी। उप मुख्यमंत्री के प्रयास से इन कार्यों के लिए मंजूरी मिल गई है। स्वीकृति मिलते ही कार्यों का भूमि पूजन प्रारंभ हो गया है, जिसके तहत कवर्धा विकासखंड के ग्राम बदराडीह में 51,60,000 रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम कार्य का भूमि पूजन स्थानीय युवा और जनप्रतिनिधियों ने किया। विकास कार्यों में सक्रिय सहभागिता और जन सरोकार को दर्शाता है। इससे पहले ग्राम नेऊर गांव कला में 10 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन निर्माण कार्य, ग्राम पंचायत मड़मड़ा और भगुटोला में 25-25 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड, नाली निर्माण सहित अन्य कार्यों का भूमि पूजन किया गया। बसना नगर के सुप्रसिद्ध संगलेश्वरी मंदिर में देर रात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने मंदिर से सोने के 3 छत्र, चांदी के 2 छत्र और दान पात्र से नकदी चोरी कर ली। घटना की जानकारी मंदिर के
पुजारी को सुबह तब मिली जब उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला और देखा कि ताले टूटे हुए थे, सामान बिखरा पड़ा था। पुजारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। चोरी की सूचना मिलते ही बसना विधायक डॉक्टर संपत अग्रवाल मौके पर पहुंचे। चोरों को पकड़ने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया। मंदिर के पुजारी के मुताबिक चोरों ने लगभग 1 लाख रुपए की संपत्ति चोरी की है। वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। मैं समलेश्वरी मंदिर का पुजारी हूँ। जब मैं मंदिर आया तो सामने गेट खुला दिखा। सामने गेट से एंट्री करके चोर लोग सब सामान को अस्तर बिखर दिए हैं और माता मंदिर का जो मुकुट है वो जब नहीं दिखा तो मैं तत्काल सूचना दिया हूँ अध्यक्ष महोदय को। आके जब आगे बढ़े हैं तो शनि मंदिर का गेट भी खुला, वहाँ का दान पेटी टूटा हुआ, ऐसे स्थिति ताला अलग अलग जगह में पड़ा हुआ था। अब ये तो रेस्ट हाउस के सामने ही मंदिर है, माँ समलेश्वरी मंदिर, यहीं शनि मंदिर भी है, शिव मंदिर भी है और कई सारे असामाजिक तत्व से बढ़ते जा रहे हैं और शायद कुछ लापरवाही पुलिस व्यवस्था भी अभी थोड़ा ढंग से नहीं चल रही है। अगर जो हुआ होगा, मंदिर का 4-5 ताले तोड़े गए हैं, दान पेटी तोड़ी गई है, माता के सर से मुकुट वगैरह, शनि भगवान का मुकुट, छत्र वगैरह और भी कई चीजों की चोरी हुई है, उसका भी जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर आदिवासी प्राधिकरण की बैठक के बारे में जानकारी दी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम का विवरण दिया। सीजीपीएससी घोटाले में विगत दिनों हुई गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव के दिनों में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से अपने भाषण में सीजीपीएससी को लेकर छात्रों से किए वादे को पूरा सरकार कर रही है। वहीं उन्होंने पूर्व अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर कहा कि सीबीआई जांच कर रही है और छात्रों के साथ मौजूद भाजपा सरकार न्याय करेगी। जवानों को सब एक पर्यटन को लेके बड़ी बात आपने कही कि सरगुजा और बस्तर को लेके पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, इको टूरिज्म की जो बात है। एक तो कल चित्रकूट में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक संपन्न हुआ। हम लोगों की सरकार बनने के बाद और प्राधिकरण का पुनर्गठन के बाद पहला कल बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बैठक कल चित्रकूट में किए, जिसमें हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण और प्राधिकरण क्षेत्र के हमारे दोनों सांसद भोजराज नाग जी और महेश कश्यप जी और प्राधिकरण क्षेत्र के सभी विधायक और हमारे अधिकारीगण, सीएस सहित सभी विभागों के सचिव और कलेक्टर्स उपस्थित थे और बड़ी सार्थक उसमें चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी हो गई है। इस बार शीतकालीन सत्र की अवधि 4 दिन होने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विधानसभा सत्र की तिथि घोषित हो गई है। 4 दिन का समय काफी कम है क्योंकि मुद्दे ज्यादा हैं। जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है। सड़क से लेकर सदन तक जनता की लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है। बैज ने कहा कि हम मांग करते हैं कि विधानसभा सत्र की तिथि बढ़ना चाहिए। सीजीपीएससी मामले में बैज ने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, बदले की भावना से जांच नहीं होनी चाहिए। अपराध रुक नहीं रही है। आप देखेंगे दीपावली के बाद से लेकर अब तक लगभग राजधानी में ही 17 से अधिक हत्याएं हुई है और रात की बात करें तो 2 मर्डर विधानसभा थाना के अंतर्गत 2 मर्डर हुए। एक को पुरानी बस्ती में जिंदा जला दिए, 70% तक जल चुका है और जसपुर में शराब के नशे में पत्नी और मां की हत्या हुई। तो इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही है, अपराध रुक नहीं रही है।
छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर को धान से खरीदी शुरू हो गई है। इस दौरान सरकार 27 लाख से ज्यादा किसानों से धान की खरीद करेगी। साथ ही किसानों को धान का भुगतान 72 घंटे के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। इस साल धान खरीदी के लिए लक्ष्यों को तय किया गया है। धान खरीदी के लिए 2739 उपार्जन केंद्रों की सुविधा दी गई है। धान की खरीदी 1 जनवरी 2025 तक चलेगी। चालू खरीफ विपणन वर्ष में किसानों से लगभग 55,000 टन धान की खरीदी हो चुकी है। रायपुर पुलिस ने निजात अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है, जहां एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने 1 क्विंटल से अधिक की गांजे की तस्करी करते हुए एक आरोपी को पकड़ा है। पूरा मामला रायपुर के आमा नाका थाना क्षेत्र का है। मामले को लेकर एएसपी दौलतराम पोर्ते ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 103 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसे आरोपी उड़ीसा से लेकर दुर्ग में खपाने की तैयारी कर रहा था। कार्रवाई में पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किया है। पुलिस ने जब्त मशरूका की कुल कीमत 16,50,000 रुपए बताई है। बड़ा तस्कर पकड़ा है, 103 किलो से अधिक का गांजा थाना आमाना के अंतर्गत यह कार्रवाई हुई है। जिला रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष कुमार सिंह द्वारा निजात अभियान के तहत शराब, नशा तथा अन्य मादक पदार्थों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्यक्रम में थाना अमाना का अंतर्गत 103 किलो गांजा पकड़ा गया है। आरोपी I-20 कार में गांजा उड़ीसा से दुर्ग ले जा रहा था, उसी दौरान यह पकड़ा गया है। प्रकरण में जिस जगह से गांजा ला रहा था, जिसको पहुँचा रहा, उस संबंध में विवेचना की जा रही है। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की मतगणना की तैयारियों का जायजा लेने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने रायपुर सर्किट हाउस में प्रशिक्षण का आयोजन किया। वहीं इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, आरओ, नोडल अधिकारी और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे, जबकि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रशिक्षण में शामिल हुए। इसे लेकर उप निर्वाचन अधिकारी उमाशंकर बांदे ने बताया कि 21 और 22 नवंबर को मतगणना की प्रक्रिया को लेकर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, ताकि किसी भी स्थिति में मतगणना प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। 23 तारीख को हमारे यहाँ जो रायपुर विधानसभा का उपनिर्वाचन होना है, उसकी काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग के लिए जो पूरे अधिकारियों को, पूरे कर्मचारियों को प्री तैयारी करने के लिए, ताकि काउंटिंग के दिन वो लोग सही समय पर, सही नियत समय पर PCI के निर्देशानुसार काउंटिंग कर सके, उसके लिए आज ना राज्य स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जिसमें जॉइंट CO साहब उपस्थित हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी भी उपस्थित हैं और RO, ARO, माइक्रो ऑब्जर्वर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग सुपरवाइजर, सब लोगों की ट्रेनिंग चल रही है, 1 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है। उनको एक एक बारीकी समझाई जा रही है। और मेरे पीछे देख रहे होंगे कि डमी काउंटिंग हॉल भी बनाए हुए हैं, उनसे हैंड्स ऑन कराने के लिए और अवलोकन करने के लिए कि एक्चुअल में जो काउंटिंग हॉल होता है, जहां उनको काउंटिंग करनी है, वो कैसे होगी। तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई। प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें मतगणना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के जो लेयर होते हैं, DFMD लगेंगे और बाकी अन्य सुरक्षा उपाय होते हैं, उस संबंध में मीटिंग और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।